माई सेल्फ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी, रूमेटोलॉजिस्ट। मैं पहले आर्मी में था। आफ्टर आर्म फोर्सेस सर्विस अब मैं गंगाराम हॉस्पिटल में एज ए रूमेटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। और मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहता हूँ। जैसे किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है तो साइंस ये कहती है कि जोड़ों के दर्द के बहुत सारे कारण हैं। होता क्या है कि जो कॉमन कॉजेस तो सबको मालूम है कि भाई ये गठिया होगा जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। एक और बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। कुछ और बीमारियां होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो गया, एसएलई है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है, मैंने कई नाम है उसके। तो इन सब के बारे में तो डॉक्टरों को बहुत मालूम है, चाहे वो डॉक्टर साधारण एमबीबीएस हो, चाहे फिजिशियन हो, चाहे रूमेटोलॉजिस्ट हो। इन सबको इन बीमारियों के बारे में मालूम है। तो जब वो बेचारा सब कुछ कर लेता है और कहता है नहीं इसको तो दर्द होता है, बट ना तो उसको गठिया है ना ये सारी बीमारियां जो मैंने आपको बताया है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है जरूर पेशेंट मेंटल है, तो पेशेंट को क्या करता है, वो मेंटल हॉस्पिटल में भेज देता है, मेंटल डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास भेज देता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने पेशेंट्स को भी और उन डॉक्टरों को भी जो कि इस बीमारी के बारे में नहीं जानते, जिसको बोलते हैं हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत पहले एक सीनियर होम मिनिस्टर थे, उनके साथ एक सीनियर आईएएस ऑफिसर काम करते थे। तो वो बार बार एक सेम पेन्स करके आते थे, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द हो रहा है। अब मैं भी थोड़ा रिलेटिवली यंग था, तो मैंने सब कर लिया कि भाई रूमेटाइड भी नहीं है, ये भी नहीं है, सब टेस्ट भी कर लिए। मुझे लगता था जरूर यार ये कहीं ना कहीं से इनका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा ये है, शायद इनको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। बट मैं उनको बोल भी नहीं पाया कि भाई वो इतने सीनियर आईएएस ऑफिसर थे। एक दिन वो टेनिस खेल के आए और शॉर्ट्स पहने हुए थे। तो मैंने उन्हें कहा डॉक्टर साहब मेरे लिए कुछ करो यार कि मुझे इतना दर्द होता है। तो मैंने देखा वो जैसे बच्चे खड़े होते हैं ना, नॉर्मली हम सब खड़े होते हैं तो हमारा जो घुटना है वो थोड़ा सा फ्लैक्स होता है, उसको मतलब थोड़ा सा मुड़ा होता है। बट किसी किसी के जैसे बच्चों को देखा होगा आपने, जब खड़े होते हैं तो उनका घुटना बहुत पीछे चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। तो वो ऐसे खड़े हुए थे। तब मैंने सोचा कि शायद ये कंडीशन हो सकती है, इसको बोलते हैं हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम। हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम का मतलब होता है कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो ज्यादा मोबाइल है, मतलब जैसा ईश्वर ने बनाया है। नॉर्मली हम सबके जोड़ों को ऐसा बनाया है कि इससे ज्यादा मूव नहीं करेंगे, बट बहुत ज्यादा जब मूव करते हैं तो उनमें दर्द होता है। अब ये कोई भी पेशेंट ये कहता हुआ नहीं आएगा कि मेरे जॉइंट बहुत ज्यादा मूव करते हैं। वो तो सिर्फ कह के आएगा कि मुझे दर्द होता है। वो आपको पता लगाना है कि इसको जॉइंट इसके ज्यादा मूव करते हैं कि नहीं। तो इसके लिए कुछ टेस्ट बनाए गए, उनको टेस्टों को स्टैंडर्डाइज किया गया, उनको वैलिडेट किया गया। तो कई टेस्ट हैं जो आप नेट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि टेस्ट फॉर हाइपर मोबिलिटी, माने एक कुछ ऐसे टेस्ट हैं। उसका सिंपल टेस्ट ये है कि आपने देखा होगा कि हम जब चाहें तो झुक के अपनी जो उंगलियां हैं वो आप झुकेंगे तो फ्लोर से लगा सकते हैं। ये हम सब कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते हैं तो हम लोग प्रैक्टिस से कर सकते हैं, बट आप हथेली नहीं लगा सकते। यदि आप हथेली लगा सकते हैं तो शायद आपको हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम है। दूसरा टेस्ट ये है कि आप ये उंगली और छोटा अंगूठा और छोटी उंगली को यदि आप ऐसे रखेंगे तो दोनों को छू नहीं सकते। यदि आप छुएंगे तो हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम आपको हो सकता है। एक और है, जैसे आप ये अंगूठा है, इस अंगूठे को आप ऐसे नहीं लगा सकते यदि आपको है। ये हाइपर मोबिलिटी बहुत कॉमन है। यदि आप 100 लोगों को ओपीडी में देखेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। मेरा मतलब है कि करीब 0.2%, मतलब काफी ज्यादा है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मालूम मुझे, पर बहुत कॉमन है, बहुत मिस होता है। इनफैक्ट इतना मिस होता है कि मैं जब अपनी ओपीडी में बैठता हूं तो जब मैं बहुत परेशान हो जाता हूं, ये टेस्ट भी कर लिया, वो टेस्ट भी कर लिया, ये टेस्ट भी कर लिया, तो कभी कभी मेरी खुद की पीए बोलती है कि डॉक्टर साहब आप इसकी जरा हाइपर मोबिलिटी भी देख लीजिए। तो इसका मतलब है कि हम सबको इसको इतना महत्व नहीं देते। हम महत्व देते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, हम महत्व देते हैं एसएलई को, हम महत्व देते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को, बट हाइपर मोबिलिटी जो सिंड्रोम है उसको महत्व नहीं देते। और हम एज ए सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट आल्सो हम मिस करते हैं। तो इसका मतलब है ये वीडियो इसलिए बनाया मैंने, एक संदेश है उन लोगों के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए भी, कि जब भी आप देखें कि एक पेशेंट है और पता नहीं चल रहा कि क्या है, तो हाइपर मोबिलिटी के लिए जरूर टेस्ट करें। दूसरा चीज है कि मरीजों के लिए भी संदेश है कि आपको बहुत सारे आप जगह जगह डॉक्टरों के में भटक रहे हैं, तो कभी किसी डॉक्टर से बोलिए कि डॉक्टर साहब मुझे हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम तो नहीं है। तो जैसे फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स के बीच में बड़ा पॉपुलर हो गया, तो फाइब्रोमाइल्जिया को मिस नहीं करते क्यों। ऐसे ही मैं चाहता हूं इस वीडियो के द्वारा एक हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम को पॉपुलराइज करूं, ताकि पेशेंट्स को भी ज्ञान हो और डॉक्टरों को भी ज्ञान हो।
यदि हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम डिटेक्ट होता है, कभी कभी इतने ज़्यादा ज्वाइंट मूव करते हैं कि बार बार उनके ज्वाइंट्स बाहर निकलते रहते हैं। इसका नाम दिया गया एहलर डलर सिंड्रोम। कई हैं, मतलब यदि आपको सिर्फ छोटा सा हाइपर मोबिलिटी है तो छोटा मोटा दर्द करेगा, बट कभी कभी इतने ज़्यादा ज्वाइंट मूव करते हैं कि बार बार ज्वाइंट, कभी कंधा निकल गया, कभी नी निकल गया, और आप अपने आप से फिर डाल भी लेते हैं। ये पेशेंट बेचारे बड़े परेशान होते हैं, ये पूरी हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बार बार शोल्डर ज्वाइंट निकल जाता है, बार बार नी ज्वाइंट निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वो एक्सट्रीम फॉर्म है। ये चूंकि कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू की बीमारी होने से ये होता है, मतलब आपका कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मल नहीं है, इसलिए होता है ना। कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ स्किन में नहीं है, ज्वाइंट में नहीं है, वो तो आपके हार्ट में भी है, आपके पाइप में भी है। तो कभी कभी आपके पाइप भी गड़बड़ हो सकते हैं। इन पेशेंट्स को कभी कभी इनको जो आपके ब्लड वेसल्स के पाइप है उनकी बीमारी भी हो जाती है, तो इनको कभी कभी हार्ट की बीमारी हो जाती है कभी कभी। तो ये एक छोटी मोटी बीमारी नहीं है, इसका एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। इसके बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए कि हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम करके एक बीमारी भी है, और उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं वो रूमेटोलॉजिस्ट हैं, उनको रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और ये बीमारी रूमेटोलॉजिस्ट से भी बहुत मिस होती है। ये मेरा संदेश है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।